अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट परफेक्टली फाइन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके बावजूद आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो इसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि मेडिकल रिपोर्ट्स में आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस, आपकी ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब सब कुछ बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस के बारे में जिसके कि आप अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पर हम बात करते हैं वुमेन हेल्थ, फिटनेस और उनके वेल बीइंग की। तो इसी सीरीज में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आए हैं। बहुत लोगों के हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें फर्टिलिटी का उनका कोई भी रीजन नहीं समझ में आ रहा है, इनफर्टिलिटी है बट मेडिकल रिपोर्ट्स कंप्लीटली क्लियर हैं, तो उन्हें किस तरीके की एक्सरसाइजेस करना चाहिए। वैसे तो हमने बहुत सारे पीसीओडी के ऊपर बहुत सारी सीरीज बनाई हुई है वर्कआउट की, पीसीओडी में वेट लॉस के लिए, पीसीओडी में फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने बहुत सारी सीरीज बनाई है। तो आज का सेशन जो है और आज का जो वर्कआउट पूरा है वो आपकी अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी को है। इन एक्सरसाइजेस को करने से आप अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आप सुखासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। ब्रीदिंग करते हुए बोथ हैंड्स अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 2 more, up down and up down. Just relax. यहीं से लेफ्ट लेग को, राइट लेग को होल्ड रखेंगे, लेफ्ट लेग स्ट्रेट, और जितना आप लेग को खोल सकते हैं उतना आप लेग को खोलेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल पर रखते हुए, अगर आप अपने टोस को होल्ड कर सकते हैं तो टोस को होल्ड करें या आप अपने एंकल को होल्ड कर सकते हैं, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हैं। एंड देन विल स्टार्ट साइड बेंडिंग। Breathe in, breathe out down. हर एक एक्सरसाइज को आपको कम से कम 15 से 20 टाइम्स रिपीट करना है। रिलैक्स। नाउ लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट लेग सीधा। जितना आप लेग को साइड में ओपन कर सकते हैं उतना साइड में ओपन करिए। एंड देन अगेन विल डू द सेम। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट डाउन। रिलैक्स। नाउ अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करके अपने लेफ्ट एंकल को राइट नी के ऊपर रखेंगे एंड देन मूव करेंगे। ब्रीद इन करके ऊपर, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। ये आपके हिप की मोबिलिटी को इम्प्रूव करने में, पैल्विक एरिया में ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने में बहुत इफेक्टिव है। इसे भी आपको कम से कम 20 to 30 टाइम्स रिपीट करना है। लास्ट 5 more, 5, 4, 3, 2 and 1. नाउ इसी तरीके से आपको अपने हैंड से एंकल को होल्ड करना है, हील को होल्ड करना है, दूसरे हाथ से नी को, और जितना हो सकता है इस लेग को बाहर की तरफ मूव करेंगे।
आपको कम से कम 20 से 30 टाइम्स रिपीट करना है। उसके बाद दूसरे लेग से स्टार्ट करेंगे। अपने राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे एंड देन स्ट्रेच अप डाउन डाउन डाउन, breathe out down, breathe out down, up down. Last 5 more. 5, 4, 3, 2 and then 1. Now same जैसा हमने लेफ्ट लेग के साथ किया था, सेम। कोशिश करिए कि आप जितना नी को आपको इस तरीके से ड्रॉप नहीं करना है, आपको अपने एंकल और नी दोनों को एक लेवल पर रखना है और उसी पोजीशन में लेग को बाहर की तरफ मूव करना है। मिनिमम आपको 30 टाइम्स इसे रिपीट करना है। यहीं से दोनों पैरों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे एंड स्टार्ट करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बहुत ही इफेक्टिव आसन होता है आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, उसे इंप्रूव करने के लिए। आपको दिन में कम से कम 200 से 300 टाइम्स बटरफ्लाई करना चाहिए अगर आप अपनी फर्टिलिटी को बेटर और इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे भी रख सकते हैं, जैसा आपकी बॉडी अलाउ करती है। आप अगर एक बार में 200-300 टाइम्स रिपीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे ब्रेक ब्रेक में भी कर सकते हैं। few more. नेक्स्ट इज दोनों पैरों को स्ट्रेच करेंगे, चक्की चालन आसन। दोनों पैरों को आप जितना फैला सकते हैं उतना फैलाइए। दोनों हाथों से हम इंटरलॉक करेंगे एंड उसके बाद ये पूरा आपको सर्कल बनाना है। ये भी आपको कम से कम 30 टाइम्स क्लॉकवाइज और 30 एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में आपको इसे रिपीट करना है। रिलैक्स, नाउ एंटी क्लॉकवाइज। Okay, relax. अगेन दोनों पैरों को आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथों को फ्लोर पर रखिए और उसके बाद धीरे से अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना आपको हेड डाउन करना है। अगर आप हेड डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपली इस पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद धीरे से एक हाथ को आगे लेकर जाएंगे, दूसरे हाथ को आगे लेकर जाएंगे और धीरे से आप हेड डाउन कर सकते हैं। अगर आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। इस पोजीशन में आपको कम से कम 20 to 30 सेकेंड होल्ड करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्टार्ट करिए 10 सेकेंड होल्ड के साथ में। धीरे 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 आप इसे 1 मिनट तक भी आराम से होल्ड कर सकते हैं।
से दोनों पैरों को हम वापस फोल्ड करेंगे और दोनों नीज को आपस में मिलाइए। स्ट्रेच, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ज्वाइन, स्ट्रेच, ज्वाइन, स्ट्रेच, ज्वाइन, स्ट्रेच, ज्वाइन, स्ट्रेच, ज्वाइन, स्ट्रेच। इसे भी कम से कम आपको 20 to 30 टाइम्स रिपीट करना है। रिलैक्स। वज्रासन से आप आ जाएंगे नी स्टैंडिंग पोजीशन में। इसे राइट हैंड ऊपर करते हुए राइट हील को होल्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड अप एंड देन लेफ्ट हील को होल्ड करेंगे। स्टे इन दिस पोजीशन। इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है अपने आप को कम से कम 20 सेकंड के लिए। इस पोजीशन में हमारी पूरी एंटीरियर बॉडी पार्ट की स्ट्रेचिंग हो रही है। सो ये फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए अगेन वेरी बेनिफिशियल है। अगर आप बिगनर हैं, आप इस पोजीशन में होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने हील को ऊपर करिए। आप सिंगल हैंड से भी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, पहले एक हैंड से, उसके बाद आप अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरे हाथ से होल्ड कर सकते हैं। यहीं से आ जाएंगे हम चाइल्ड पोज में। वापस। Now one leg forward and then front lunges. इसे आपको कम से कम एक पैर से 15 to 20 टाइम्स रिपीट करना है। Now with the opposite leg. Again, do the same. Relax. इनसे हम दोनों पैरों को होल्ड करके मलासन में स्टे करेंगे। मलासन में आप कोशिश करें कि आप कम से कम 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक इस पोजीशन में होल्ड कर पाएं। अगर आप बिगनर हैं, आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप धीरे अपनी होल्डिंग टाइम को बढ़ाइए। आप 15 सेकेंड से स्टार्ट करें, धीरे 30 सेकेंड, 45 सेकेंड एंड सो ऑन। एंड नाउ स्लोली गो डाउन। से हम लेट जाएंगे एंड देन दोनों हाथों को साइड पे रखते हुए हिप अप, हिप डाउन, हिप अप, हिप डाउन, हिप अप, हिप डाउन, अप डाउन। ब्रिजिंग पोज या जिसे हम सेतु बंद आसन भी कहते हैं, ये आपकी यूट्रस एंड ओवरीज को टोन करने का काम करता है और उनमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, और साथ ही ये आपके बैक पेन में भी बहुत काम करता है। इसे भी आपको कम से कम 10 to 15 टाइम्स रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद आराम से वापस से उठकर बैठ जाएंगे और आप अपना सेशन एंड करेंगे हमेशा प्राणायाम के साथ साथ में। क्योंकि फर्टिलिटी की जब हम बात करते हैं, फर्टिलिटी इंप्रूव करने की बात करते हैं, तो फिजिकल बॉडी पे हम जितना काम करते हैं उसके साथ साथ हमें मेंटल लेवल पे भी काम करना होता है। क्योंकि अगर आप मेंटल लेवल पे काम नहीं करते हैं तो आप अपने स्ट्रेस को भी रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप PCOD PCOS के केस में या आप इनफर्टिलिटी से ट्रबल कर रहे हैं तो इन सब केसेस में मेडिटेशन, प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है। तो आपको हमेशा अपना सेशन एंड करना है एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स प्राणायाम के साथ में, जिसमें आप अपना स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम के साथ एंड देन भ्रामरी, ओम चैंटिंग एंड कपालभाति प्राणायाम। ये चारों प्राणायाम आपको डेली बेसिस पे करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसे हम अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथ भी कहते हैं, उसके लिए हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हैं, लेफ्ट से इनहेल, अपोजिट से एक्सहेल, देन राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल,
प्राणायाम आपको कम से कम डेली 8 to 10 मिनट्स करना है और ब्राह्मणी ओम चैंटिंग भी आपको कम से कम 8 to 10 टाइम्स डेली रिपीट करना है। इससे आप अपने हॉर्मोन्स को भी बैलेंस रखेंगे और आप अपने स्ट्रेस लेवल को भी रिड्यूस कर पाएंगे। और मेक श्योर कि आप डेली अपने हिप को ऊपर करके लेग अप ऑन द वॉल करके 20 मिनट्स के लिए डेली उस पोजीशन में स्टे करें। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वॉल योगा फॉर पीसीओडी। उसमें हमने वॉल के साथ सारे आसन्स की सीरीज बनाई हुई है, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। और आप मेक श्योर करिए कि आप डेली कम से कम 5 से 10 मिनट उस पोजीशन में स्टे करें जिसमें आपके दोनों पैर जो है वो वॉल के ऊपर है और आपकी बॉडी नीचे है। आई होप कि आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए यूजफुल होगा। आप इस एक्सरसाइजेस को आपको रेगुलर करना है और एक पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना है। और साथ ही आपको अपनी डाइट में और लाइफस्टाइल में चेंजेस करना भी जरूरी है। आपको इस समय किस तरीके की डाइट पे फोकस करना चाहिए, इसके लिए भी हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चेकआउट करिए और अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करिए और इन एक्सरसाइजेस को आप कंटिन्यू एटलीस्ट 3 to 4 मंथ तक करिए तो डेफिनेटली आप इजीली कंसीव कर पाएंगे। सो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें थम्स अप दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड